हरियाणा से हरिद्वार आ रहे युवकों की कार ट्रक से टकराई, 4 की मौत, एक हायर सेंटर रेफर। खराब मौसम ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे से हवाई यातायात हुआ प्रभावित, 3 फ्लाइटों का टाइम बदला। आंकड़े बोलेंगे, रास्ता खोलेंगे, 16वें वित्त आयोग के सामने मजबूत पैरवी की तैयारी में धामी सरकार। चालान से नाराज ई रिक्शा यूनियन ने किया आंदोलन का ऐलान। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 5 से 7 जनवरी के बीच जमकर होगी बर्फबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। हरिद्वार में बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर हरियाणा के युवकों की कार ट्रक से टकरा गई। इस दौरान 4 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात हरियाणा से 5 युवक हरिद्वार घूमने आ रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में बैठे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 2 को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल 5वें व्यक्ति को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। मामले में थाना अध्यक्ष नरेश राठौड़ ने बताते हुए कहा कि 5 युवक एक ही गांव से थे। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देहरादून में कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण अहमदाबाद से देहरादून आ रही इंडिगो की उड़ान आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद देर से एयरपोर्ट पर उतरी, जिसके चलते 2 और फ्लाइटों के समय में बदलाव करना पड़ा। फ्लाइट को सुबह 7:55 पर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन फ्लाइट मौसम खुलने के इंतजार में काफी देर तक आसमान में ही घूमती रही। इस उड़ान ने एक बार एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास भी किया, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाई। उसके बाद काफी देर तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद यह फ्लाइट सुबह 9:46 पर एयरपोर्ट पर उतरी। वहीं दिल्ली से इंडिगो की सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ान का समय बदलकर 10:47 कर दिया गया। इंडिगो की तीसरी कोलकाता से आने वाली उड़ान का समय बदलकर 9:25 बजे से 11:55 कर दिया गया। करीब 3 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं देने वाला हिमालयी राज्य उत्तराखंड 16वें वित्त आयोग के सामने ग्रीन बोनस की मजबूत पैरवी की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए धामी सरकार मजबूत और तार्किक आधार तैयार कर रही है। आंकड़ों के साथ तार्किक रिपोर्ट तैयार करने का काम राज्य सरकार ने अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्था को सौंपा है। वित्त आयोग के अप्रैल तक उत्तराखंड आने की संभावनाएं हैं। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि संस्था इससे पहले रिपोर्ट दे देगा। बता दें कि अब तक उत्तराखंड सरकार ने कई बार ग्रीन बोनस की मांग की, लेकिन बात नहीं बन पाई। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 71.08 पर जंगल है। उच्च कोटि के साल, चीड़, देवदार, फर, बांज के वन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव वास करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य में 7 वन्य जीव विहार और 4 संरक्षण आरक्षित वन है। इसके अलावा गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई प्रमुख नदियां राज्य से निकलती हैं, जो दूसरे राज्य के लोगों और उनके खेतों की प्यास बुझाती हैं। इन सभी पर्यावरणीय सेवाओं का फायदा उत्तराखंड को ही नहीं, देश के अन्य राज्यों को भी हो रहा है, पर इन सबके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल राज्य के अकेले कंधों पर ही है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के कायदों के कारण राज्य का विकास भी प्रभावित हुआ है। ई रिक्शा यूनियन ने पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यवाही पर नाराजगी जताई है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी कागजात पूरे होने के बाद भी ई रिक्शा चालकों का महीने में 10 से 12 हजार का चालान काटा जा रहा है। यह गरीब रिक्शा चालकों का उत्पीड़न है। उन्होंने इस मामले में शीघ्र तहसील विकासनगर का घेराव करने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बताते चले कि रामपुर ग्राम के पीट बाजार में ई रिक्शा यूनियन की बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यशैली पर रोष प्रकट किया गया। उत्तराखंड में मौसम फिर बदलने वाला है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। आज से लेकर 4 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 5 जनवरी से मौसम फिर अंगड़ाई लेगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी से 7 जनवरी तक उत्तराखंड के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी जिलों में बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी जिले में कुछ जगहों पर बर्फबारी होगी। इसके साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में नए साल के पहले दिन से ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर में लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है।
शीतलहर के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। इस ठिठुरन वाली सर्द से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में पैक होने के साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। रामनगर और कालाडूंगी जैसे मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड के साथ कोहरे का भी असर दिख रहा है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी कम नजर आ रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।